हेलो। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी माइक्रोब्स या फिर मैं बोलूँ कभी भी आपको बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कुछ भी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, ये सारे के सारे जो है डिजीज कॉजिंग है। बट ऐसा नहीं है। जितने भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे के सारे डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं। कुछ हमारे लिए या ह्यूमंस रेसेस के लिए क्या रहते हैं, ये कुछ बेनिफिशियरी इफेक्ट यानी काम की चीजें भी करके देते हैं। ठीक है। अभी काम की चीजें जो रूटीन में, डेली रूटीन में भी आती है, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों में भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। अभी माइक्रोब्स ये जो है क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट एक बायोलॉजिकल सिस्टम के। ठीक। अगर हम पूरा का पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम को देखें यानी क्लासिफिकेशन देखें तो सारे के सारे जो किंगडम्स है सभी में ये मेजर कंपोनेंट की तरह कार्य करता है। ठीक। माइक्रोब्स हम ये जो बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल को छोड़ के बात करें, यानी माइक्रोस्कोपिक में आपका जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन से क्या माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल है। ठीक है, जिन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर में देखना पड़ता है। तो इनको छोड़ के जो बचे कुचे हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं आपके यहाँ पर माइक्रोब्स के अंदर में आते हैं और ये सारे क्या करते हैं आपके मेजर कंपोनेंट बनाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि ये कहां पर मिलेंगे, तो पांचों किंगडम। ठीक है, यानी कि आपका किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ठीक है, इन पांचों किंगडम में अगर देखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सभी में मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में मिलता है, यानी उसमें बाकी जो है आपको बड़े जो है आपके ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, तो ये कौन से दो किंगडम है, एक था किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपका नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिलेंगे वो पांचों किंगडम में मिलते हैं, और या किस किंगडम में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर में। ठीक। अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, तो जहां जहां तक आप सोच सकते हैं उससे भी परे ये वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी आपको नॉर्मली आपके आसपास चारों तरफ तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जहां पर नॉर्मली लाइफ जो है क्या है पॉसिबल नहीं है, बहुत ही कठिन परिस्थितियां होती हैं, जैसे थर्मल वेंट जहां टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा, यहाँ 40-50 डिग्री टेम्परेचर होता, आपको लगता है अरे बाप रे कितनी गर्मी आ गई है। ठीक है, तो वहां पर भी जहां 100 से अधिक टेम्परेचर उस जगह पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली लिव कर लेते हैं। ठीक है, रहते हैं। मतलब डीप सॉइल में खुदाई करते जाओ, अंदर चले जाओगे डीप 100 मीटर 200 मीटर के अंदर भी जाओगे तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे। ठीक, इसी प्रकार से आपका बर्फ की चादर है एक मोटी सी, उसको भी खुदाई करेंगे, उसके नीचे भी देखेंगे तो वहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस कंडीशन में रह सकते हैं वहां मिलेंगे। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, वहां पर भी आपको क्या है ये मतलब इन्होंने अपने फिजियोलॉजी को ऐसा बना लिया है कि वो क्या करते हैं इस कठिन जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, या हार्श कंडीशन है, इनके अनुसार क्या करते हैं बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्टिविटी चलती रहती है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन इनके अंदर कुछ आ जाते हैं। बाकी एनिमल्स के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में, एनिमल की बॉडी के ऊपर, प्लांट की बॉडी के ऊपर पैरासाइट के रूप में ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह पाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। पहला प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स, ये भी क्या है माइक्रोब्स के अंदर में ही आ जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ वायरस, वायरॉइड और प्रायंस। ठीक है, ये जो है क्लास 11th में चैप्टर 2 जो है वहां पर ये भी आते हैं, सारे नाम इनके बारे में डिटेल्स आता है। प्रायंस जो कि क्या है एक प्रोटीन कंपोनेंट है या प्रोटीन से बना हुआ कंपाउंड है जो कैसा होता है इन्फेक्शन का, यानी इसमें डीएनए या जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन अकेला ही कैसा है आपका इन्फेक्शन कॉजिंग या डिजीज कॉजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं यूजफुल की नहीं, यानी डिजीज कॉजिंग भी हो सकता है या फिर आपका यूज के लिए या फिर आपके इस्तेमाल में भी काम आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर अगला, आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिए हुए हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा उसको एक बार ध्यान से। ठीक है, एनसीईआरटी में क्योंकि सारे डायग्राम्स जो है वो आपके नीट में उठा के पूछ सकता है सीधे सीधे क्वेश्चन, ये क्या है। ठीक, अभी उसमें से दो चीजें जो है हम इंपॉर्टेंट जो हमको मिला है वो हम उसको नोट कर लेंगे। पहला है एडिनो वायरस। कौन सा? एडिनो वायरस का वहां एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिएगा उसको। तो वो क्या है आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, एडिनो वायरस की वजह से। ठीक है, दूसरा है आपका टोबैको मोजाइक वायरस जो कैसा होता है रॉड शेप का। ठीक है, लंबी लंबी डंडी के आकार का वहां बना हुआ है, कंप्रेस्ड रॉड शेप का लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कैसा होता है टोबैको मोजाइक वायरस, यानी कि आपका तंबाकू के प्लांट में जो इन्फेक्शन करने वाला होता है वो कौन सा होता है, टोबैको मोजाइक वायरस होता है। ठीक, नॉर्मली आप अपने खुली आंखों से या नग्न आंखों से देखना चाहेंगे तो आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम इसको कल्चर प्लेट में कल्चर करें, ग्रो करवाएं,
तो ग्रो करवाने के बाद कल्चर प्लेट के अंदर में ये क्या होता है, आपको इनकी कॉलोनी यानी बहुत सारे लाखों करोड़ों एक साथ क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, तो इनकी कॉलोनी को क्या किया जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। ठीक, अभी सबसे पहला जो है हमारा, हम बोले ना काम की चीजें बतानी हमको इस चैप्टर में, तो काम की चीजें देखते हैं। तो माइक्रोब जो है घर में जो है घरेलू उत्पाद में क्या क्या आपकी मदद करता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। ठीक, जिसमें सबसे पहला आए दिन दही खाते ही हो। ठीक, तो ये दही जो बनने का काम है ये किसके द्वारा होता है, ये माइक्रोब्स के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कर्ड जो है बनता है किसके द्वारा, तो ये होता है आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, साथ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे क्या बोला था, LAB, लैब, लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी यह वह बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, एसिड प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया मिल्क में ग्रो करेंगे और इसको क्या करते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो ये मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन इसको क्या करेंगे, कोआगुलेट यानी इसका थक्का जमा देते हैं। ठीक, मोटा मोटा उसको कर देंगे और उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेशन के बाद ये जो है क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और दही के रूप में, दही तो आप सबने देखा ही होगा कैसा मोटा और गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के एसिड प्रोडक्शन के कारण, कोआगुलेशन ऑफ मिल्क से, और पार्शियल डाइजेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ लैक्टिक एसिड इज कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही कैसे बना रहा है, तो ये दोनों चीजें करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म एक और दिया हुआ, इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मतलब क्या होता है, जैसे दही बनाने के लिए आपने सुना होगा मम्मी लोग क्या करते हैं, लोग पुराना दही का छोटा सा पार्ट लेंगे, उसको क्या करते हैं, पुराने बर्तन या नए बर्तन में लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पहले उस पुराने दही को लगाएंगे, उसमें दूध डाल देते हैं। ठीक, तो ये क्या है, वही कर्ड का ही पार्ट है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पहले से बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो रहते हैं क्या करते हैं, मिल्क में जाएंगे, सुटेबल टेम्परेचर पाने के बाद ये क्या करते हैं, अपना संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और वापस से क्या करेंगे, मिल्क बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे, मिल्क से क्या बना देंगे, कर्ड बना देंगे। ठीक, अभी कर्ड का और भी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो कर्ड में देखिए क्या होता है, ये आपका नॉर्मली इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल फूड के अंदर में नहीं मिलता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी रहती है, इसलिए अलग से दवाइयां भी दी जाती है कई बार डॉक्टर के द्वारा, B12 की डेफिशिएंसी, ये इसकी वजह से खून की कमी भी होती है। ठीक है, फॉलिक एसिड और B12 की कमी की वजह से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए बोला जाता है डाइट में क्या रखो आप, अलग से दही 1 कटोरी खानी चाहिए, जिससे क्या रहता है, विटामिन B12 की कमी जो रहेगी क्या होगी, आपके शरीर में नहीं होगी। दूसरा, अभी पेट खराब होता है तब भी बोला जाता है दही खाओ दही खाओ दही खाओ, कारण क्या है, क्योंकि पेट में जब खराब होगा तो क्या होता है, यहाँ पर आपके नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ इनकी संख्या फिक्स होती है, फिक्स इन द सेंस की बैलेंस्ड होती है। ठीक है, अभी जब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स पेट में जाएंगे तो क्या करते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियाज की संख्या को कम कर देते हैं, जिसके कारण लूज मोशंस, ठीक है, दस्त वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोब्स यानी कि आपका हेल्दी माइक्रोब्स जो रहता है उसकी संख्या को बनाए रखने में, और ये जो है माइक्रोब जो डिजीज कॉजिंग है इसको क्या करता है, रोकने में मदद करता है। किसने, लैक्टिक एसिड बैसिलस। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये क्या है हमारे लिए यूज, हाउस होल्ड के लिए आपका जो है लैक्टिक एसिड बैसिलाई या फिर लैक्टोबैसिलस का आप यूजेस लिख सकते हैं, कर्ड बनाने के लिए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए, और तीसरा जो है गैस्ट्रिक जो आपके डिजीजेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, 3 यूजेस आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट यूज है आपका यहाँ पर, अभी कर्ड के बाद में फर्मेंटेशन जो है ये भी क्या होता है आपका, माइक्रोब्स के द्वारा होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्लास 11th में भी आता है आपका टर्म, वहां पर जहां पर रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन जहां पर ग्लूकोज को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड। अगर पायरुविक एसिड आपका एनारोबिक कंडीशन आ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो लैक्टिक एसिड में या कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, ये कहलाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, अभी नॉर्मली घर के अंदर भी जो आप लोग इडली डोसा बनाते हैं तो उसमें भी क्या किया जाता है, रात में इसे क्या किया जाता है, घोल को बना के छोड़ दिया जाता है। रात भर में इस घोल में क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो क्या होता है इसमें, आप बोलते हैं खमीर उड़ गया है। खमीर उड़ गया मतलब क्या हुआ है, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, फूला फूला हो गया। ठीक, कारण क्या है फूलने का, तो फर्मेंटेशन के कारण यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये गैस क्या करती है, बीच बीच में इनमें बन के निकल के ऊपर की ओर आने की कोशिश करती है बर्तन से। ठीक, जिसके कारण ये बीच में ये जो आपका बना हुआ है ये जो आटा है इडली और डोसे का, ये क्या हो जाता है आपका, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक, सिमिलरली सेकेंड है आपका यहाँ पर ब्रेड।
ब्रेड बनाने की जो आपकी जो फैक्ट्रीज वगैरह रहती है, यहाँ पर भी क्या किया जाता है, उस मैदे को बेकर्स यीस्ट, किसके द्वारा, बेकर्स यीस्ट बोला जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या करते हैं, इस डव को फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन करने के बाद ब्रेड में देखा होगा छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो छिद्र होते हैं क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज के कारण ही बनते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ड्रिंक अगर हम बात करेंगे तो साउथ इंडिया में एक बनता है तोड़ी। कौन सा, टोडी जो है, ये भी क्या होता है, माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। तोड़ी जो कि पाम के सैप यानी होता है उससे निकलने वाला रस जो रहता है, पाम ट्री है, ठीक है, उसके रस में निकलता है, उस रस को क्या कहता है, फर्मेंटेशन कहता है, उससे क्या बनाई जाती है, तोड़ी, ठीक। ये वहां के लोकल लोग जो है क्या करते हैं, इसको खूब पीते हैं, चाव से पीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर फूड, ये भी जो है फिश, सोयाबीन, बैम्बू का जो आपकी जो शूट रहती है या फिर बोलिए उसकी स्टेम जो है या फिर उसका तना जो है, इसके माइक्रोब्स के द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है, उससे खाने पीने की चीजें जो रहती है क्या होती है, बनती है। लास्ट में आपका आता है चीज, चीज जो कि सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम बोला जाता है, ठीक है, जिसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ये माइक्रोब्स इसमें अलग अलग टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट, ठीक है, स्वाद देते हैं, उसका आकार देते हैं और उसका जो रहता है सुगंध की अगर बात करेंगे तो उसमें अलग अलग जो रहता है क्या करता है, इसका चीज का देने का कारण किसका है, माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक। दो एग्जांपल दिए हुए हैं हमारे पास और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका स्विस चीज और दूसरा है रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज बनाने के लिए आपका है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। ये जो है क्या करता है, ये बड़े बड़े आपके क्या करेगा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका यहाँ पर चीज अगर आप देखेंगे तो आप टॉम एंड जेरी अगर देखा होगा तो उसमें दिखता है ना, ये चीज इस प्रकार से कुछ रहता है ये, ठीक है, और इसमें बड़े बड़े इस प्रकार से होल रहते हैं, ठीक है, बड़ा सुंदर सा दिखता है ना। तो ये क्या कहलाता है आपका स्विस चीज। नेक्स्ट आपका रॉकफोर्ड चीज, ये करने वाला कौन है, बैक्टीरिया, इसको देने वाला ये जो है आपका यहाँ पर आकार देने वाला कौन सा है, तो ये है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी, ये बैक्टीरिया है। रॉकफोर्ड चीज को करने वाला कौन होता है, फंगई होता है, फंगई के द्वारा इसे सड़ाया जाता है और ये क्या करता है, उसको स्पेसिफिक फ्लेवर देता है, ठीक है। लास्ट पार्ट रिवाइज करने के लिए हमको जो याद रखना है इसमें, ब्रेड डव को फर्मेंटेशन बैक्टीरिया करता है, कौन सा, बेकर्स यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक। स्विस चीज, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। रॉकफोर्ड चीज, इसको फंगई करता है, और कर्ड जिसको बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और लैब दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करते हैं आपका कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो मैच द कॉलम में भी नीट में आपका आ सकता है या फिर आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी दे रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज के लिए तो आपका ये आंसर अच्छा दिखेगा, मार्क्स भी थोड़े ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करें लेक्चर में लेंगे।